हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने पहली क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ए को थ्योरम से प्रूव किया था। अब यहाँ पर दूसरी क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी एस, इसको हम थ्योरम से प्रूव करेंगे। इफ इन टू ट्राइंगल्स रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल देन दे आर सिमिलर। किसी दो ट्राइंगल में अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है तो वो सिमिलर होंगे, ये हमें प्रूव करना है। यहाँ पर गिवन है एक ट्राइंगल एबीसी और एक डीईएफ। इसमें AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF इज इक्वल टू AC अपॉन DF। और हम लोगों को प्रूव करना है टू प्रूव triangle ABC similar triangle DEF means angle A is equal to angle D, angle B is equal to angle E, एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। ये हमें प्रूव करना है। अब यहां से कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन मार्क अ पॉइंट P, मार्क अ पॉइंट P on DE and Q on DF such that DP is equal to AB, DQ is equal to AC। Join PQ को यहां पर हम पॉइंट P DE पर लिया हमने, जिसमें DP जो है वो AB के इक्वल है और DQ जो DF पर लिया है, AC जो है वो DQ के इक्वल है और हमने PQ को ज्वाइन कर दिया। अब जो हमारे यहाँ पर प्रूफ में हम आएंगे, जब हमें जो दिया हुआ है AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF, ये यहां पर दिया हुआ है। जब AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF दिया हुआ है, AB की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, DP अपॉन DE इज इक्वल टू DQ अपॉन DF। DP अपॉन DE इक्वल टू DQ अपॉन DF। यहाँ पर DP और DE का रेशियो DQ और DF के रेशियो के बराबर है। Therefore PQ पैरेलल टू EF, PQ जो है वो EF के पैरेलल आ जाएगी बाय कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से ये आपके जो है PQ जो है वो EF के पैरेलल आ जाएगी। जब ये PQ EF के पैरेलल आ जाएगी तो हमारा एंगल DPQ E के इक्वल आ जाएगा। एंगल DPQ इज इक्वल टू एंगल E एंड
एंगल डी क्यू पी इज इक्वल टू एंगल एफ। ये आपके क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि जब ये लाइनें पैरेलल है तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है इसलिए इक्वल हो गए। अब यहां पर ये दो ट्राइंगल आपके जो दे रखे हैं डीपीक्यू और डीईएफ। इन ट्राइंगल DPQ and triangle DEF, इसमें एंगल DPQ एंगल E के इक्वल है, एंगल DPQ इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल DQP इज इक्वल टू एंगल F। तब और एंगल D हमारा कॉमन है, एंगल D इज इक्वल टू एंगल D, देन बाय A रूल ट्राइंगल DPQ सिमिलर ट्राइंगल DEF। अब हमारे ये सिमिलर हो जाते हैं। अब यहां से आपका क्या है, जब ये यहां पर दिया हुआ है DP अपॉन DE, DQ अपॉन DF, ये दोनों आपके सिमिलर हो गए, तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, AB अपॉन DE इक्वल टू AC अपॉन DF। ये यहां से आया था। अब इसमें आपका क्या आ जाएगा, जो ये एंगल जो क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटीज है, ये दोनों आपके सिमिलर आ गए हैं। अब हमारा जो दिया हुआ है AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF इज इक्वल टू AC अपॉन DF। ये हमें दिया हुआ है। अब AB की जगह पर हमारा क्या आ जाता है, DE AB की जगह पर DP अपॉन DE इज इक्वल टू AC की जगह पर क्या आ जाता है हमारा, DQ अपॉन DF इज इक्वल टू BC अपॉन EF। अब यहां पर BC अपॉन EF दे रखा है, ये इसमें आपका जो यहां पर DP अपॉन DQ, तो यहां पर क्या आ जाएगा, PQ अपॉन EF आ जाएगा यहां पर। तो ये PQ अपॉन EF इज इक्वल टू BC अपॉन EF। जब PQ अपॉन EF इक्वल टू BC अपॉन EF, तब क्या आ जाएगा, देयरफॉर PQ इज इक्वल टू BC आ जाएगा। तब आपका PQ जो है वो BC के इक्वल आ जाएगा। अब यहां पर दो ट्राइंगल दे रखे हैं, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DPQ। AB is equal to DP, BC is equal to PQ, AC is equal to DQ। अब यहां पर ये SSS रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, बाय SSS रूल ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल DPQ, ये दोनों कॉन्ग्रुएंस होगा। जब ये कॉन्ग्रुएंस होगा तो आपका ट्राइंगल ABC आल्सो सिमिलर ट्राइंगल DPQ, और
ये बाई ए रूल से ट्राइंगल डीपीक्यू जो है वो डीईएफ के सिमिलर है। ट्राइंगल डीपीक्यू सिमिलर डीईएफ। अब ये डीपीक्यू आपका एबीसी के भी सिमिलर है और डीपीक्यू डीईएफ के भी सिमिलर है। देयरफॉर ट्राइंगल एबीसी सिमिलर ट्राइंगल डीईएफ। जब आपके ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो हमारे इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होते हैं? इक्वल। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। ये आपका प्रूव हो गया। जब आपके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है दो ट्राइंगल में, तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल आ जाते हैं और वो दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर हो जाते हैं। थैंक यू।